नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। विल माय एक्स रिटर्न, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जो भी एनर्जीज आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करती हैं, बस आप उन्हीं एनर्जीज को फॉलो करेंगे। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स एंड मैसेजेस मैं अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आई बटन को चेक करना ना भूलें एंड एंड स्क्रीन्स पर करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शंस एंड थॉट्स, एक डिटेल रीडिंग मैंने ऐड किया है। एंड 16 till the 29th of Feb आपके लिए कैसा रहेगा, ये दोनों रीडिंग्स आपको एंड स्क्रीन्स पर मिल जाएगी। साथ ही आपको फिर से एक बार बता दूं कि मार्च 2024 तक बुकिंग्स क्लोज्ड है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेजेस नहीं करिएगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं बुकिंग्स ओपन आपको बताऊंगी मार्च में कब ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विल माई एक्स रिटर्न, 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में पास्ट में क्या हुआ था, इस समय क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर के किस तरीके के ख्याल हैं। आपके एक्स की फीलिंग्स रिकन्सिलिएशन के बारे में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो रीयूनाइट या रिकन्साइल करने के बारे में। जो भी परिस्थितियाँ आपके रिलेशनशिप में हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या है एडवाइस। एस ऑफ ये 2 कार्ड्स हैं, लेट अस सी। ओके, 2-3 कार्ड्स हैं। एंड शफल वन मोर टाइम। ये जो सारी सिचुएशन है आपके लिए क्या है एडवाइस। ओके, एक टाइम पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये टाइम पीरियड 1 साल के अंदर का रखिएगा। इस 1 साल में, यानी जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें आपके दोनों के बीच में क्या होने के चांसेस हैं, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके साथ में रीयूनाइट होंगे। ओके, क्या वापस आएंगे आपकी लाइफ में। ज़रूरत हुई तो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करूँगी, अदरवाइज रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। ओके, हैंडमैन। जो देखिए, मेजर जो डिसीजंस लेने की बारी जब थी पास्ट में, तब डिसीजंस नहीं ले पाए आप दोनों जन। आप क्यों डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि आप अपने पार्टनर पर रिलाय कर रहे थे और आपके पार्टनर किसी ऐसी उलझन के अंदर, किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर थे कि वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाए। उन्होंने बहुत बाद में ये रियलाइज़ किया कि आप उनकी लाइफ में मैटर करते हैं, बहुत बाद में। इन्होंने, आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने कुछ रीज़न की वजह से, और वो जो रीज़न है वो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ कर के किसी और चीज़ को, मतलब किसी और चीज़ की तरफ ये झुक गए या चले गए। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर है ना, मुझे कुदरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में दिखाई दे रही है। कुदरत, अब कुदरत का मतलब है कि कोई ऐसी इनएविटेबल, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी घटना जिसका जो कंट्रोल है वो कुदरत के हाथ में ज़्यादा था, आपके पर्सन के हाथ में नहीं था, कम था, और आपके हाथ में तो बिल्कुल ही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो कुदरती कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुदरती के इन द सेंस कि कोई एक ऐसा समय आया, कोई एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब हो सकता है कि ये कोई जॉब ढूंढ रहे हों और अचानक से इनको वो जॉब लग गई।
पर जॉब लगी वो आपके शहर में, आपकी सिटी में नहीं लगी, कोई दूसरी जगह जॉब लग गई। तो इनका जो मन है वो इस तरीके से हो गया कि पैसे को संभालें या प्यार को संभालें, तो डेफिनेटली दे चूज़ मनी। ठीक है, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। कोई और ऐसी परिस्थिति इन्होंने चूज़ करी, उस समय इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप कहीं इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं या थे या क्या है, कुछ नहीं सोचा। इन्होंने आपको छोड़ कर के आगे बढ़ना, देखिए जैसे कि ना किसी ने इनको खींच लिया हो आपसे। मेरे कहने का मतलब है कोई परिस्थिति ने या किसी सिचुएशन ने इनको आपसे खींच लिया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, इस समय क्या चल रहा है? व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? ओह नो, ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों की बात करूँगी। आप अपसेट हो, आपके पार्टनर भी अपसेट हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप दोनों ने ही सारी होप खो दी है कि अब इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं जैसे कि जो फिगर है एकदम ऐसे कर्ल्ड अप है एक नेस्ट के अंदर, ये बंधे हुए हैं पर्सन जिम्मेदारियों में, परिस्थितियों में। ये दोनों ही कार्ड्स कुछ हद तक एक दूसरे के साथ में मैच कर रहे हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से मैच कर रहे हैं कि अभी भी कुछ ज़्यादा परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं आप दोनों के बीच में। आपको भी नहीं समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ है या नहीं है, इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई होप, कोई स्कोप, कुछ रास्ता, कुछ करें, कुछ नहीं करें। तो बिल्कुल ब्लैंक है आपके पार्टनर भी। ओके, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत खुश हैं। अभी तक की एनर्जी में कोई खुशी या हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, हंसता हुआ चेहरा दिख सकता है शायद आपको, अगर आप उनको स्टॉक करते हैं या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को देख करके 100% कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि सामने वाला पर्सन दिखा कुछ रहा है और मैं यहाँ पर आपसे कुछ और बात कर रही हूँ। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल, बहुत। ये पर्सन, वाओ, इट्स सच अ प्रिटी कार्ड देखिए आप। सबसे पहले आप दोनों बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं हैं, मतलब आप दोनों अलग अलग जगह पर होंगे, शायद अलग अलग सिटी या अलग अलग शहर में होंगे। ओके, जो भी परिस्थिति है, लेकिन आप लोग दोनों ही एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। आप लोग दोनों कनेक्शन में हैं। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इफ़ नॉट दिस, मतलब प्रीवियस पास्ट लाइफ नहीं, बट आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। चाहे जो भी आपकी परिस्थिति हो, भले ही आपको आपका प्यार मिला नहीं मिला, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, आप लोगों के बीच में दूरियां आई, जो भी हैं, लेकिन आप दोनों ही कनेक्टेड हैं। और आपका जो कनेक्शन है ये एक जन्म का कनेक्शन भी नहीं है। आप जब भी धरती पर आपने जन्म लिया होगा इन एनी फॉर्म, ये पर्सन ने भी ज़्यादातर समय जन्म लिया है, लेकिन कुछ टाइम पर ये पर्सन आपके साथ में अवेलेबल नहीं रहे हैं, कुछ बर्थ में नहीं रहे हैं अवेलेबल। क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोग भले जो भी सिचुएशन में रहे हैं, आपकी सोल, ओके, आप लोग दोनों वो कनेक्शन को महसूस किए हैं और आप लोग दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। ओके, सेकेंड एंड थर्ड थिंग, ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आए, ये पर्सन ने आपको बहुत बदला है, आपके अंदर बहुत इमेंस चेंजेस आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए हैं। ये पर्सन की जो करंट फीलिंग है आपको लेकर के, ये पर्सन आपको एक्सट्रीमली याद कर रहे हैं। अगर मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊं, दिस इज हैंड मैन। ओके, वैसे कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ जाएं। और आप इस कार्ड को देखिए, ये पर्सन आसमान में ऊपर की तरफ देख करके कुछ कह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। कनेक्शन है, कनेक्शन कहाँ है? यहाँ से है। ठीक है, दे आर टाइड अप। आपकी लाइफ में आप लोग साथ में हैं या नहीं है, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, ये पर्सन आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक जैसे इनको भी हार्ट पेन हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से टाइड अप हैं। टाइड अप यानी आप लोग, देखिए, ये
एक साथ रह रहे हैं, शादी हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पर। आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैं ये कह रही हूँ आपको। और ये पर्सन जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, आपको मैं इतना कहूँगी कि भले ये 70 एज के हो जाएंगे, 100 एज के हो जाएंगे, जितनी भी एज के हो जाए, दिस पर्सन विल नेवर फॉरगेट यू, नेवर। वो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट ये पर्सन आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कि आपके पार्टनर जो आपके एक्स है, वो आपको लेकर के किस तरीके से ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके मन की विचारणाएं हैं। ये पर्सन आपसे दूर होकर के दुखी है, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन आप से दूर होकर के दुखी हैं। अब तक सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं रीडिंग के अंदर। आप इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। यही जो बात मुझे यहाँ पर मैंने कही ना, वही वापस एनर्जी यहाँ दिख रही है। आप इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हो। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, व्हाट्सोएवर दे डू इन फ्रंट ऑफ कुछ भी सोशल मीडिया। ओके, रिकन्सिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये आपको दुखी करके ये पर्सन खुद दुखी है, ये खुश नहीं है। रिकन्सिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि ये पर्सन की जो परिस्थिति है, इनको लगता है कि अब आप दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। क्योंकि आप लोगों की जो सिचुएशन थी, वो परिस्थितियाँ बदल नहीं सकती हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती हैं, इसी के लिए ये पर्सन की हालत ऐसी है। अब इनको यही लग रहा है कि नथिंग कैन हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, ब्रेकअप हो गया है, दूरियां आ गई हैं, बहुत समय हो गया है एक दूसरे को देखे या मिले या बात करें। तो इनको रिकन्सिलिएशन के लिए इनको अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इनको कुछ नहीं मालूम है। बट दिस, और इनको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, इसीलिए ये पर्सन और ज़्यादा तकलीफ के अंदर है। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी कि आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन के अंदर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। सी, यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। बट अगेन मैं कहूँगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो गए हैं या प्रॉब्लम हो गई है और आपका कम्युनिकेशन करना सही नहीं है, तो मत आगे बढ़िएगा। मगर फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप बात कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास में अब भी नंबर हैं या अब भी आपको लगता है कि मेरे बात करने से शायद चीज़ें सुधर जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, तो प्लीज़ ईगो को साइड में रख करके आप बात कर सकते हैं। लियो, आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। आप एक्शन में अगर आ गए तो पॉजिटिविटी दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि शायद ये आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे। करने की इच्छा है बट नहीं कर सकते हैं। दे आर ब्लैंक्ड, दे आर जोन्ड आउट, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें? ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग यस। दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। देखिए लियो, कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस होने बाकी हैं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, सच में आपको मैं जो एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो बताऊँ। आप लोग की परिस्थितियाँ जो भी होंगी लियोस, आई डोंट नो क्या परिस्थिति है, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग एक्चुअली में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप माने या नहीं माने इस बात को, आप देखिए मैजिशियन आ रहा है लास्ट में, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, जो दोनों जो कार्ड्स की एनर्जी है इटसेल्फ ये कह रही है कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। और जो ये प्यार है, ये जो कनेक्शन है, ये सोल टू सोल का कनेक्शन है, ये छोटी बात नहीं है। आप लोग एक दूसरे से दूर होकर के दोनों ही खुश नहीं हैं, दोनों ही इनकम्प्लीट, और आप इनकम्प्लीट ही रहोगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को पूरा करते हो। आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों से पूरे हो जाते हो। अगर आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं तो वो तड़प आपको महसूस किसी न किसी तरीके से होगी। ओके, बट आपके पार्टनर उस अवेकनिंग के स्टेज में है तब, ठीक है। ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो नहीं होगी। ओके, सो जो भी
आपने समय डिसाइड किया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप एक्चुअली ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद वापस आना चाहते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, इफ़ यू कैन डू, प्रोबेबली ये पर्सन आपको बात कर सकते हैं आपके साथ में। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। ओके, इट्स अ वेरी बिग येस। आप लोगों का रिकन्सिलिएशन मुझे कहीं दूर नहीं दिख रहा है, जल्दी ही दिख रहा है और आप लोग दोनों रीयूनाइट डेफिनेटली होंगे, ये मुझे लग रहा है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।